इसके हमारे पास दो पार्ट हैं। पार्ट 1 को पहले देख लेते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जिंक का हमें एटम दिया हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर है 30 और एटॉमिक मास है 65 और हमें इसके अंदर बताने हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। तो अगर हम इसका डेटा बना लें तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, प्रोटॉन फाइंड करना है और न्यूट्रॉन फाइंड करना है। ठीक है, और हमें एटम दिया हुआ है किसका, जिंक का, Zn, जिसका एटॉमिक नंबर है 30 और एटॉमिक मास है 65। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला नंबर होता है जो नीचे मेंशन हुआ है इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और ये जो ऊपर नंबर है, जो ज्यादा वाला नंबर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या मास नंबर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फाइंड करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा बराबर होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर के। किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो हमें फाइंड करने अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स P, तो एटॉमिक नंबर हमारा कितना है 30, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे कितने हो गए 30, तो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ चुके हैं। सही। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करें तो याद रखिएगा जो दूसरा रूल होता है वो क्या होता है, अगर हमारा एटम न्यूट्रल होता है, क्या होता है, एटम न्यूट्रल होता है। अगर इस एटम को आप देखें इसके ऊपर कोई पॉजिटिव का या नेगेटिव का कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम बोलते हैं। तो कोई भी अगर न्यूट्रल एटम होता है उसके जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो रूल क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास है 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लिख देते हैं E। तो हमारा E यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू भी कितनी आ गई, 30 आ गई। तो इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास यहाँ पर कितने, 30 है। अब फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं किसके, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के, A माइनस Z। एटॉमिक मास का जो सिंबल होता है वो A होता है, एटॉमिक मास का सिंबल होता है A, और Z होता है एटॉमिक नंबर का सिंबल, एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें फाइंड करने हैं n, तो एटॉमिक मास हमारे पास कितना है 65, एटॉमिक मास कितना है 65, तो यहाँ आ जाएगा 65 माइनस एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 30, तो ये हो जाएगा 30। तो आंसर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा 35। तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 35 आ रहे हैं। तो हमारा पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पार्ट 2 की तरफ। ठीक है, और पार्ट 2 में हमसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लेसर देन द मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम होता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है वो एक दूसरे के अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, इक्वल होता है। तो जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, वो कितनी है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg होती है। मास ऑफ प्रोटॉन की क्या वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन की भी तकरीबन क्या होती है, सेम होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होती है। तो अगर हमें नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मास रेशो निकालना है, क्या निकालना है, मास रेशो दोनों का, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है ना, मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रखते हैं और इसको डिवाइड करा देते हैं किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैल्यूज पुट करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, सही है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करा दें तो हमारे पास आ जाएगा मास रेशो, क्या आ जाएगा,
मास रेशो के इलेक्ट्रॉन कितने टाइम्स स्मॉलर है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 1836, कितना आ रहा है 1836 टाइम्स। इतने टाइम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या होता है, स्मॉलर होता है। ठीक है, उसका मास 1836 टाइम्स क्या होता है, कम होता है।